दोस्तों मलेशिया में थॉमस नाम का व्यक्ति एक लड़की के साथ, हिंदुस्तानी लड़की के साथ लगातार संबंध बना रहा था और संबंध बनाते बनाते मतलब लड़की की चीखें भी निकल रही थी, आवाज़ भी आ रही थी उसकी, और उसका पति जो था वो बाहर से ये सब नज़ारा देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। यही सिलसिला रोज़ चलता रहता है। वो सहारनपुर का रहने वाला था, इंडिया का, और वहाँ जाता है काम के सिलसिले में। वहाँ उसका जो मालिक होता है वही उसकी पत्नी को रखेल बनाकर रखता है, और वो पति सब कुछ पता होता है उसको, लेकिन कुछ नहीं करता। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी पत्नी को लेकर वापस हिंदुस्तान आ जाता है, और उसकी पत्नी भी फिर समझ जाती है कि वो जो भी कुछ कर रही है ये गलत कर रही है, और फिर दोनों अच्छी तरह से आराम से प्यार से रहने लगते हैं, वापस कभी नहीं जाते मलेशिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों सहारनपुर में एक परिवार रहता था जहाँ दो बेटे थे। बड़ा बेटा था जो आकाश नाम का, वो इलेक्ट्रिशियन था, और जो छोटा छोटा भाई था उसका, वो अभी पढ़ रहा था। जब वो इलेक्ट्रिशियन होता है तो वो अपने काफ़ी सारे दोस्तों को बोल कर रखता है कि मलेशिया में अगर कोई इलेक्ट्रिशियन की जॉब हो तो मैं वहाँ करना चाहूँगा, और साथ ही क्योंकि वहाँ पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। तो जब वो काफ़ी जनों को ये बोल के रखता है तो एक बार वहाँ से खबर मिलती है उसे कि उसके लिए एक वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन की जॉब की। तो वो वहाँ फिर जाने के लिए सोचता है, वीज़ा वगैरह लगाता है, और वहाँ फिर पहुँच जाता है। एक एजेंट से मिलता है, एजेंट उसे मलेशिया में ले जाकर छोड़ देता है। जहाँ वो जाता है वहाँ एक व्यक्ति मिलता है उसे, जिसकी वो दो शॉप होती हैं, नीचे काफ़ी बड़ी दो शॉप होती हैं, और ऊपर वो रह रहा होता है, अकेला ही होता है, उसका कोई परिवार नहीं होता। वहाँ रहने के बाद जब आकाश उससे मिलता है तो वो उसे उसका सारा काम समझा देता है कि यहाँ तुम्हें काम करना है, नीचे दो शॉप हैं, ये तुम्हें संभालनी है, और ऊपर तुम रह सकते हो, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ ही रह सकते हो। जब ऐसा होता है तो वो ऐसा ही करता है। आकाश अपना मन लगाकर अब काम करता है, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए वहाँ गया था, कुछ बनने गया था। सोचा था कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, और वो मन लगाकर अपना काम करता है। लगभग उसे 1 साल हो जाता है वहाँ काम करते करते। अचानक उसके पिता का एक दिन फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है, और मैंने तेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दी है लड़की की, तू देख ले लड़की तुझे कैसी लगी। जब वो अपने व्हाट्सएप पर अपने फ़ोटो देखता है, उस लड़की की फ़ोटो, तो उसे बहुत पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रिंकी होता है, और वो अपने पिता से कहता है कि मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, कैसे आऊँगा शादी के लिए, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तू कुछ मत कर, सिर्फ शादी करने के लिए आ जाइयो, हम सारी तैयारी करके रखेंगे, और ठीक 1 महीने के अंदर तेरी शादी कर देंगे, बस तू छुट्टी लेकर आ जाइयो कुछ दिन के लिए। तो वो ऐसा ही करता है, अपने पिता को बोल देता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। साथ ही वो अपने मालिक को भी बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे पिता ने मेरे लिए लड़की देख ली है और मुझे शादी के लिए इंडिया जाना है। जब वो उसे बोलता है तो उसका मालिक कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी शादी हो रही है। तो वो 1 साल का उसका हिसाब कर देता है, 1 साल के सारे पैसे उसे देकर इंडिया के लिए उसको रवाना कर देता है। वो घर आता है, कोमल से उसकी लड़की से, रिंकी से उसकी शादी हो जाती है। शादी खूब धूमधाम से होती है, और रिंकी जो होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन आकाश ज़्यादा खुश नहीं था शादी कर कर, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अभी काम में ज़्यादा था, वो शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन अपने माँ बाप के कहने पर वो शादी कर लेता है। अब शादी हो जाती है तो कुछ दिन वो वहीं रहता है अपने घर। तो उसके मालिक का फ़ोन आता है, कहता है तुम मलेशिया वापस कब आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा वापस, और साथ में अब मैं अकेला नहीं आऊँगा, अपनी पत्नी को साथ लेकर आऊँगा। जब वो ये बात सुनता है तो उसका मालिक खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है आ जाओ, यहाँ इतना बड़ा घर है, अकेले ही तो रहते हैं, अगर वो आ जाएगी तो आराम से रहना दोनों पति पत्नी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कुछ दिन आकाश अपने घर रहने के बाद में मलेशिया अपनी पत्नी को ले जाकर पहुँच जाता है वहाँ। जब उसका मालिक उसको देखता है, उसकी पत्नी को, तो देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है कि इंडिया की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब वो आकाश जो होता है अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता है। अब जो वो मालिक होता है उसका, वो ज़्यादातर उसके साथ उसे घुमाना फिराना सब उसके साथ लगा रहता है, और इस बात से आकाश विरोध भी नहीं करता, और उसे सोचता है कि मेरी पत्नी यहाँ अकेली है, कोई है नहीं उसके साथ, उसका मन बहला रहता है, तो ये अच्छी बात है। अब उसको धीरे धीरे आज़ादी मिल जाती है। साथ ही जो लड़की उसकी पत्नी साड़ी पहन कर गई थी, अब वह मॉडर्न ड्रेस पहनने लगती है, जीन्स वगैरह पहनने लगती है। अब वो वहाँ के माहौल में पूरी ही तरह रम गई थी। वहाँ जब वो जाती है तो वो एकदम से वहाँ का रंग ढंग देखकर चौंक जाती है। मलेशिया ऐसी ही जगह है कि वहाँ जो भी जाता है वहीं का होकर रह जाता है। वहाँ की चकाचौंध देखकर वो भी अब उसके बॉस के साथ मस्त हो जाती है, वो भी घूमना फिरना सब उसे बहुत अच्छा लगता है।
एक दिन की बात होती है, वो घूमते फिरते कहीं दूर चले जाते हैं और वहाँ जब वो कभी मूवी देखने ले जाता है, कभी कहीं, जब उन्हें आते-आते मतलब रात हो जाती है तो वो कहते हैं अभी घर जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्यों ना हम यहीं पर होटल लेके यहीं रह लें। और वो एक दिन होटल लेकर वहीं पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद में दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं दोनों एक साथ। ड्रिंक के बाद जब वो नशे में हो जाते हैं तो थिम्बल उससे कहता है, "तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ।" जब वो कहती है, "मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ", तो वो उस वक़्त तो उसके संग संबंध बनाता है और संबंध बनाते वक़्त कह देता है उसे कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा। और ये कहने के बाद में पूरी तरह से उसके साथ संबंध बनाता है। रिंकी भी बहुत खुश होती है वो उसके साथ, क्योंकि पहली बार उसे अच्छा लगा था ऐसा, क्योंकि उसका पति उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अब ये सिलसिला चलता रहता है, वो फिर अपने घर आ जाता है। आने के बाद फिर से वहीं घूमना शुरू हो जाता है उन दोनों का। और उसके बाद जो वो उसका बॉस होता है, एक दिन रात को जब वो रिंकी के साथ होता है, तो जो आकाश होता है उसको अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो जाकर जब देखता है कि उसको अपने बॉस को पूरी तरह से निर्वस्त्र होता है, साथ ही उसकी पत्नी भी निर्वस्त्र उतरी है। दोनों को ऐसी हालत में देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो दरवाज़ा खोलकर जब अंदर जाता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर जल्दी से कपड़े पहनती है। साथ ही उसके साथ उसके कमरे में आ जाती है और उसका पति उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसे मतलब डाँटता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक हिंदुस्तानी महिला होकर ऐसी कर रही हो। ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल कर तुम्हें छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। तुम क्या सोचती हो ये तुमसे शादी करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी इज़्ज़त जा चुकी है, तुम बदनाम हो जाओगी, कहीं की नहीं रहोगी। इन लोगों का यही काम है। ये लोग लड़कियों को फँसाते हैं और उनके संग ऐसा करते हैं और तुम्हारे संग भी ऐसा ही करेंगे, इस्तेमाल कर छोड़ देंगे। अपनी पत्नी को समझाने के बाद उसकी पत्नी की समझ में आ जाती है। अब उसकी पत्नी कहती है हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपने घर वापस चलेंगे। आकाश भी ये सोच लेता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। साथ ही वो अपने कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अपने बॉस से बात करता है कि अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं। तो वो वहाँ से सारा हिसाब करवाकर अपने घर आ जाता है सहारनपुर। आने के बाद में वो इलेक्ट्रीशियन की एक बहुत बड़ी-सी दुकान खोलता है, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था इतने दिनों में। अब वहाँ शॉप खोलता है, साथ ही 4 लड़के भी रखता है। अब दोनों पति-पत्नी मतलब इतनी अच्छी तरह से रहते हैं। साथ ही उसका काम अब अच्छा चलने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन चुका था, उसने बहुत काम सँभाला था वहाँ पे। अब दोनों पति-पत्नी कसम भी खाते हैं कि कभी पैसा कमाने के लिए हम किसी और देश में नहीं जाएँगे, यहीं रहकर पैसा कमाएँगे और यहीं अपनी ज़िंदगी बिताएँगे। अब दोनों पति-पत्नी बहुत प्यार से रहने लगे थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।